नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस जो है रेडियो ऑपरेटर, इसका एग्ज़ाम 28 जून को है। मतलब अब बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना भी हो सके आप अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको हमने पढ़ाया है मद्देनजर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो सिलेबस चेंज है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपको वो 12th लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है। किस लेवल पे? 12th लेवल पे एग्ज़ाम आपका ये होगा, जिसमें आपका सिलेबस है क्या, 25 गो जीके जीएस और उसमें करंट रहेगा कुछ। उसके बाद 25 गो फिजिक्स है, 25 गो केमिस्ट्री, 25 गो मैथ। ये सारा इंटर बेस पे जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है बढ़िया से, उससे पहले आपको ये सेट को लगा लेना है, क्योंकि उस सेट जो बनाया गया है ये सेट आपको पूर्णतः आपके सिलेबस के आधार पे 12th लेवल पे इस सेट को तैयार किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सेट है। इस सेट में अगर आप जैसे मान के चलिए 60 नंबर आप लेके आ जाते हैं, या 50 प्लस लेके आ जाते हैं, 50-60 के बीच लेके आ जाते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटर लेवल वाला बहुत सारे क्या है, जैसे नया नया जो इंटर अभी पास किया तो उन सभी को तो याद है, लेकिन जो पुराना हो गया तो उनको तो याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैथ का सवाल होगा जो अभी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, तो हम पीडीएफ जो दे रहे हैं तो उस पीडीएफ से उनको एक बार अच्छे से रिविजन बस करना है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए, नहीं तो एक ही चीज़ में आप उलझे रहेंगे, फिर इधर सारा चीज़ आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप अच्छे से क्लास को करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर दूसरा सेट लगाएंगे। पहला सेट का क्लास हो चुका है, जिसका अभी छूट गया है, तो जो है पहला सेट का जा करके क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम भी सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री की बनी थी, ये बताना है। दाढ़ी वाला दोस्तों जो पुरुष पाया गया था वह किसका था पता है? ये जो संदर्भित किया गया है वो आपको पशुपतिनाथ को जो है संदर्भित किया गया है, ठीक है। और ये जो बना हुआ था ये आपको पत्थर का बना हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये पत्थर जो है एस्टीटाइट नामक दोस्तों ये पत्थर से बना हुआ था, यानी ऑप्शन ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश के मूल निवासी थे, यानी इब्न बतूता जो दोस्तों थे एक कहाँ के निवासी थे, तो ये हो जाएगा मोरक्को का। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। मोरक्को दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमबीटी के शासन काल में दोस्तों आया था, और इनका एक पुस्तक है रहेला, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? 3 का राइट आंसर होगा 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें क्या किया था, तो अपने ही नवाब दोस्तों जो था सेनापति मीर जाफर ने क्या किया था, तो धोखाधड़ी कर दिया गया था, ठीक है। बाद में अंग्रेज ने क्या किया था, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार कर है कि क्या डैश के संविधान से लिया गया, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ये बताइए। मौलिक कर्तव्य को कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 5 का राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये बताइए। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरावली के दोस्तों श्रेणी में, क्योंकि अरावली पर्वत में ही दोस्तों ये आपको स्थित है माउंट आबू, और यहीं पर आपको जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर यहीं पर है, ठीक है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त जो है यानी क्लॉक वाइज घूमता है, क्लॉक वाइज घूमता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये शुक्र यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का तत्कालीन कारण क्या है, इसमें से ये बताइए।
ये कारण है दोस्तों बंगाल विभाजन 1900 जो दोस्तों 5 में हुआ था। इसके बाद क्या होता है तो आपको 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जहां पर नरम दल और गरम दल फिर बट भी जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होता है। अल्पकालीन औसत लागत जो है किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा औसत प्रवृत्ति लागत प्लस औसत नियत लागत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ये होता है यह जो है विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो कोई वस्तु के बदले जो आप मुद्रा देते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस राज्य का पर्यटन तथा कला संस्कृति विज्ञान हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करता है, यानी हॉर्नबिल कहाँ का महोत्सव है ये बताइए। हॉर्नबिल हो जाएगा ये नागालैंड का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। नागालैंड में दोस्तों जो है ये हॉर्नबिल पक्षी जो है एक प्रकार से वहाँ पर रखा गया, उन पक्षी के नाम पर रखा गया है, ये महोत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो ये जो साक्ष्य मिला है ये आपको तमिल भाषा में। आंसर ये सी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उड़ती अप्सरा क्या है, उड़ती अप्सरा द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है। ये किस गुफा के लिए है, तो ये हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अजंता की गुफा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस बोलिए चाहे आप उड़ीसा दिवस बोलिए, बात एक ही है। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही क्या हुआ था, तो उड़ीसा आपको जो है अपना प्यारा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो है सदस्य थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिला में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये पूर्णिया यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि भारत के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। नागी बांध दोस्तों जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर जमुई में। नागी और नागटी दोनों दोस्तों कहाँ है, तो जमुई में ही है। और इसको जो है वर्तमान में रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया, मतलब शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। इस ऑप्शन बताइए। अमरकंटक से होता है ये सोन नदी का। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन विज्ञान को जो है फ्लोरीकल्चर कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ओलेरी कल्चर जो होता है इसमें सब्जी की खेती होता है, उससे संबंधित विज्ञान। पोमोलॉजी में तो जानवे करते हैं फल हो गया है ना, और फ्लोरोलॉजी में आपका क्या हो जाएगा, तो फूलों के फ्लोरीकल्चर यहाँ पे हो गया। फ्लोरोलॉजी जो होता है ये फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये फ्लोरीकल्चर जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजी नहीं होगा, यहाँ पे ये फ्लोरीकल्चर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। पोमो कल्चर यहाँ पे, पोमोलॉजी यहाँ पे होगा। तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा तो आपका जो उसका आंसर भी बदल जाता है। ठीक है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति जो है ये लिनियस के द्वारा दिया गया, कार्ल लिनियस के द्वारा, जिसमें आपको जो द्विनाम है पहला घटक वंश और दूसरा वर्ग, ये होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है सवाल। सवाल और दोस्तों जो है पहला देखिए द्विनाम जो आपको पद्धति है उसमें पहला वंश और दूसरा है जाति। ठीक है, जिसको एक आपका जो है जीनस हो गया, एक आपको स्पेसीज हो जाता है, यानी कि ये आपको है। ठीक है, सवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता जो है कहलाती है क्या, तो इसे हम कहते हैं लाइकेन। यानी लाइकेन क्या होता है, तो सवाल और जो है कवक के बीच सहजीविता का काम करता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जो है पर्यावरण का घटक नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ये बांध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से नई दिल्ली।
आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य कह रहा है कि पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है। ये जो बना है दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में हुआ, ये बताइए। तो ये हो जाएगा कहाँ, तो हो जाएगा जर्मनी में। आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है आपको फिजिक्स का ये 25 क्वेश्चन है, फिर हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फिर 25 क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स के बाद। तो सभी एकदम बेहतरीन सिलेबस के अनुसार से है। 25 क्वेश्चन जीके जीएस, उसमें आपको करंट भी था, और ये है आपको 25 क्वेश्चन अब फिजिक्स का, फिर हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 26 नंबर की, त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है, तो देखिए किसी कण या वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होता है वही कहलाता है त्वरण, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी जो है आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कितना होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों यहाँ पर जो है W बराबर जब Fs लगाएंगे तो निकल जाएगा, तो 5 या 15, यानी कि ये 15 जूल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर के तैयार रहिएगा। ठीक है, और हमने जो आपको पढ़ा रहे हैं 1:30 बजे वाला क्लास में, उसमें न्यूमेरिकल भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। जब कह रहा है कि द्रव्यमान m है और ये छोटा m एक है, यानी दो वस्तुओं के बारे में, तो a और b एक दूसरे से d दूरी पर रखी है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि f उसके बीच के आकर्षण बल है, तो सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है कैपिटल G, इसके बारे में आपको जो है कौन सा समीकरण सत्य है। ये हो जाएगा राइट आंसर, ये बी होगा, यानी कि ये जो है F बराबर हो जाएगा GM इंटू एम, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर GM1 इंटू M2 बट्टे डी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। यहीं से इसका जो अगर मान पूछ ले तो क्या होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्णतः द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है, यानी कौन सा सिद्धांत या नियम है। ये हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु बताइए फ़ारेनहाइट में, तो पानी का जो फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु हो जाएगा ये होगा आपको डी। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा ये 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सा इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा एक्स किरणें। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर के बीच। ध्वनि तरंग डैश में यात्रा नहीं करती है, तो याद रखिएगा निर्वात में नहीं कर सकता है। आंसर क्या होगा हमारा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक में 10 सेकेंड तक 1 एम्पेयर का दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है यहाँ पे कि उसमें जो है प्रवाहित होने वाली आवेश यानी कूलम्ब का मान क्या होगा। तो Q बराबर एक फॉर्मूला बताए थे IT। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ दिया है, एक गुना क्या आ जाएगा 10 सेकेंड में ही दिया है, क्योंकि ये सेकेंड में हमेशा निकलेगा, तो 10 हो जाएगा गुना करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 आपको जो है कूलम्ब इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, ये बताइए। कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, गतिज ऊर्जा क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ट्रांजिस्टर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। ट्रांजिस्टर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका होगा ए बेस क्षेत्र,
एमीटर, उसके बाद जो है क्या है, कलेक्टर की तुलना में अधिक पतला होता है, यानी आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाभिकीय संलयन के दौरान डैश होता है। नाभिकीय संलयन के दौरान डैश होता है, तो 37 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि दो हल्के न्यूक्लियड मिल करके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी जो है स्पेक्ट्रोमीटर किसका जो है विकास किसने किया। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का जो है विकास यानी विकसित जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, ये प्रोफेसर जो है JMB डॉबसन। ठीक है, तो ये डॉबसन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का पहचान करिए, सही युग्म का पहचान करिए, तो ये हो जाएगा आपको सी। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन आपको क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो है त्वरण कहलाता है। तब ये बताए थे कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आंसर क्या होगा, ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप क्या होता है। ये सब क्वेश्चन आपको हम बताए हैं 1:30 बजे वाला क्लास में फिजिक्स में, और सारा सब्जेक्ट वहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट वाइज मैराथन ले रहे हैं, कोई भी मिस मत करिएगा उस क्लास को। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लास वो आपको वहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा तापमान में वृद्धि होगा। आंसर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डैश केवल परिणाम है और दिशा नहीं है। कौन, यानी कि किसमें कह रहा है कि केवल परिणाम है बल्कि दिशा उसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये ए हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो है एक अदिश राशि है, इसीलिए इसमें परिणाम सिर्फ हो सकता है, दिशा नहीं है। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होगा ये आपको ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया दोस्तों कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। अगर विस्थापन अगर दोस्तों यहाँ पर अगर शून्य होगा तब दोस्तों किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों जो है ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी की इकाई क्या होता है। एंट्रोपी वगैरह सब आपको मैंने जो है पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी फिजिक्स में 1:30 बजे वाला क्लास में। ठीक है, एंट्रोपी की इकाई क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। आंसर ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। साथ में दोस्तों ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम अभी जो है आपको थोड़ा बैन है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जैसे ही ऑन होगा सारा PDF वगैरह वहाँ पर अपडेट होगा, सब कुछ वहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए, दिया है 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगा क्या होगा तब, तो ये हो जाएगा यहाँ से दुगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का यानी अर्थात जो है छोटा जी का जो है त्वरण का मान क्या होगा। तो जब ध्रुव की ओर अगर दोस्तों जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये बढ़ता है। भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो घटता है। पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो ये 3 गो केस आपको यहाँ पर बनता है, तो ये तीनों केस को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब जल में पत्थर गिरने पर जो उत्पन्न होता है कौन सा प्रगामी अपरगामी होता है, कौन सी तरंग उत्पन्न होता है, ये बताइए। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग आपको जो है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न होगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब एक प्रकार से प्रकाश भी क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण कोहरे की न्यूनतम परिकिरण से होता है। तो न्यूनतम परिकिरण यहाँ पर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा लाल। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल का न्यूनतम होता है और बैगनी का ज़्यादा होता है। ठीक है, बिजली का मोटर परिवर्तित करता है किसको किस में। तो बिजली का मोटर है यहाँ पर, यानी विद्युत मोटर है, तो राइट आंसर होगा क्या, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, जब कह रहे कि एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है
तो पत्थर के जो है टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा। ये जो आपका होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो तकनीक जो हो जाएगा ये हमारा सी होगा, अपकेंद्रीकरण। आंसर नंबर ये सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हीलियम में कह रहा है कि 50 ग्राम में कितने मोल मौजूद होगा। हीलियम में दोस्तों यहाँ पर हीलियम का जो पहले द्रव्यमान होता है कितना होता है, 4 होता है, और जब हम 54 में 4 से भागा देंगे तो ये आपको आता है 13.5, यही होगा मोल। आंसर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी कई बार बताए हैं। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी का घोल बनाए रखने के लिए जो है, बनाए विलियन में मास प्रतिशत के लिए बताना है कि द्रव्यमान का सांद्रण क्या होगा। तो देखिए कितना है, 50 है ना, 50 इन दोनों का कुल जो है जगह कितना 200 गुना 100 करेंगे तो 100 गुना 200 और 25 यहाँ पे इसका क्या होगा राइट आंसर। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कर है कि मुख्य रूप से किसकी संख्या को निर्धारित करता है। तो परमाणु द्रव्यमान किसकी संख्या को एक प्रकार से निर्धारित करता है, तो न्यूक्लियॉन्स को। आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर। इसीलिए जेड बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है, जो कि पी प्लस एन कहाँ होता है, यानी कि न्यूक्लियस में केंद्र में होता है ना। अगला क्वेश्चन है, अभिलक्षणिक गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, यह किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। पीवी बराबर एनआरटी एक आदर्श गैस के रूप में इसको जानते हैं। आंसर हमारा ये सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक इसमें देखेंगे दोस्तों, तो 56 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए CH4। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करिए। तो ये जो पदार्थ हो जाएगा हमारा बी होगा यहाँ से, यानी कि ये जो है एफ ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो ये तो एक लिस्ट जो है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस नहीं लोहा, ठीक है, PbC हो गया, H हो गया, Cu, Hg, Ag, Au, तो ये होता है। तो यहाँ से जो अगर देखेंगे तो कॉपर से ऊपर कौन है, यहाँ पे कॉपर से अधिक जो होगा तो वही होगा ना। तो कॉपर से ऊपर इस ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन होता है, Pb होता है यानी सीसा, उसके बाद जो है Fe तो नहीं दिया है, आयरन भी, ठीक है, Zn हो जाएगा, नहीं दिया है। फिर आपको एल्युमिनियम, मैग्नीशियम दिया है, नहीं दिया है। आंसर हमारा ये सिल्वर जो है, यानी दिया अलग है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील, कॉपर कर है जी, ये सभी तो आपको क्या है, तो कॉपर से ज़्यादा है, लेकिन जो सिल्वर है ना, ये कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा है, ये क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। लेकिन अभी क्रियाशीलता वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। देखिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए। अभी प्राइस इसका जो है 199 रुपया है, तो जो भी बैच नहीं लिए हैं इसका बैच आप ले लीजिएगा। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट है, नया बैच एकदम दोस्तों यहाँ पर है, फाउंडेशन बैच है, हर चीज़ आपको इसमें बेहतरीन तरीक़ा से मिल जाएगा। नंबर भी दिया है, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको क्लास होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, जब कह रहा है कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। जब अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो ये निर्माण जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा, तो ये बी होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का। आंसर ये बी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होती है। किसकी क्षारीयता जो है सबसे अधिक होती है, 60 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आंसर नंबर ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है क्या, ये क्या उत्पन्न करती है, तो 61 का हो जाएगा ये लवण और हाइड्रोजन। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। यानी अम्लों के साथ दोस्तों क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारा जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर सी होगा,
FCl BrIAT का सामान्य जो है किस नाम से इसको जानते हैं, तो ये तो जानवे करते हैं कि हेलोजन ग्रुप है ना। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया यहाँ पर OS और SE तत्वों के जो है आकार का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसमें अगर तत्व का आकार आप बनाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी एक अधातु तत्व है, कौन सी एक अधातु तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी के कीटाणु रहित बनाने के लिए करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ये 66 का दोस्तों, तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखन, लेखन जो है पेंसिल में क्या होता है, लेखन पेंसिल जो होगा ये आपको ग्रेफाइट हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताएं जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सभी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है ना, और इसको जो है खुले में रख भी नहीं सकते हैं, खुले में नहीं रख सकते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो ये होता है सोडियम, आंसर नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है और जब वे वायु के संपर्क में आती है तब काला कर देता, देखते होंगे तो ये आपको क्या होगा, गंधक हो जाएगा। ठीक है, लेड का रासायनिक जो है प्रतीक क्या होता है, लेड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको PB हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि CNG और LPG का पूर्ण रूप क्या होगा, दोनों का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ब्रॉन्ज के अवयव क्या है, यानी ब्रॉन्ज मेटल जो होता है उनका इसमें अवयव क्या क्या है, यानी मिश्रण क्या क्या है, तो क्या होता है ये हो जाएगा आपको कॉपर टीन, कॉपर टेन यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये आपको CuSN, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि कौन सा साबुन का एक जो है सह उत्पाद है, इसमें से कौन एक साबुन का सह उत्पाद है, तो ये हो जाएगा ग्लिसरीन, आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है पेंटेन का सही सूत्र है, कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपको C5H12 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से बी। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से दोस्तों मैथ है, जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि मैथ का सॉल्यूशन आपको हम PDF में दे रहे हैं। ठीक है, तो PDF में क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको इंटर लेवल वाला मैथ को जो है एक बेसिक तरीका से बताएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, तो उतना ज़्यादा समय नहीं, अभी आपको क्विक रिवीजन करना है और आपको जो PDF दिए हुए हैं तो उसमें मैथ का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक नज़र उसको आप दे दीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, कि यहाँ पर दिया गया इसका जो है मान आप निकालते जाएंगे, हम इसका आंसर बता रहे हैं, तो जो आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना के आप आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको करें हल करने के, ये तो हालांकि इजी हो जाएगा, दोनों का हल करेंगे नीचे में LCM लेकर के 77 का जो राइट आंसर होगा आपको x बराबर -a निकल जाएगा। उसके बाद 78 का राइट आंसर देखेंगे तो आपको बी हो जाएगा। ठीक है, 79 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। तो सबको आप बनाएंगे, हम यहाँ पर जो है आंसर मिला देते हैं और इसका PDF में भी सॉल्यूशन हमने दे दिया है। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा 80 का। 81 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो 81 का आपको बी हो जाएगा 2:5। उसके बाद दोस्तों जो है 82 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 82 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डी। ठीक है, 14 हो जाएगा। 83 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 84 का जो है, देखिए हीरो सूत्र पे आपको सवाल बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र पे नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक पढ़े होंगे आप इंटर में। ठीक है, ये शीर्ष आपको तीनों का शीर्ष दिया हुआ रहता है, तो आपको क्या होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इंटर में पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर ये सी निकल जाएगा। 85 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। बनाएंगे, जितना आपसे बनेगा बनाने की कोशिश करिए, और PDF में इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, तो वहाँ से आप कोशिश करिए रिवीजन। ये आप माध्यमिका वाला बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो है 88 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। इसको अगर विभाज्य करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि
अनुपात वाला है, लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से 40 जो है आपको निकलेगा। आपको अंक गणित से भी रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि साफे सारा क्वेश्चन इंटरे का दे देगा डायरेक्ट उठा करके, ऐसा नहीं। जो आप कंपटीशन लेवल में जैसे कुछ कुछ चैप्टर है जो आप बना सकते हैं वैसा भी रहेगा। परसेंटेज, CI, लाभ हानि, ये प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका रहेगा इसमें, ठीक है। 91 का राइट आंसर यहाँ से जो है आपको ए हो जाएगा। उसके बाद जो है समानुपाती है तो x का मान निकालिए, तो 92 का जो राइट आंसर निकलेगा आपको C निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 का राइट आंसर यहाँ से आपको B हो जाएगा। उसके बाद 94 का राइट आंसर D आपका यहाँ से 3 निकलेगा। अगले इसके बाद देखेंगे तो 95 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज वाला सवाल है, तो बनाएंगे ये सब आंसर, ये आपको A निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है 96 का राइट आंसर यहाँ से C हो जाएगा। 97 का दोस्तों जो है राइट आंसर भी आपको C निकलेगा, बनाएंगे सभी लोग। इसके बाद 98 का राइट आंसर निकालने जाएंगे, तो 98 का राइट आंसर यहाँ से आपको क्या निकलता है बताइए। 98 का जो है राइट आंसर आपको दोस्तों जो है निकल जाएगा जो है 55 बटे जो है आपको 6√30, आपको जो है ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है एज रिलेशन से है, एज से है, ये ऑप्शन नंबर ये आपको जो है बी निकल जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपको ए 2000, ठीक है। तो ये था दोस्तों जो है यूथ पब्लिकेशन का जो रेडियो परिचालक वाला जो आपका परिचालक जो आपको जो ऑपरेटर है उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका दूसरा सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट बताएंगे ज़रूर। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कितना स्कोर आया ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।